पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रूफ। प्रूफ तो आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कोर्ट में। तो क्या मीनिंग होता है प्रूफ का? पिक्चरों में देखा ना, प्रूफ प्रोड्यूस करो, प्रमाण प्रोड्यूस करो, और क्या बोलते हैं, सबूत प्रोड्यूस करो, एंड सम विल से एविडेंस प्रोवाइड करो। तो जब भी कुछ केस हो जाता है, हम कोर्ट में जाते हैं, तो इन सब चीज़ की जरूरत होती है। सो वी रिक्वायर्ड प्रूफ्स टू प्रूव दैट ये घर मेरा है, या ये ज़मीन मेरी है, या इस चोरी में मैं नहीं था, राइट। सो वी ऑल गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पे हमको ये प्रमाण या प्रूफ या एविडेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि प्रूफ क्या होता है, क्या प्रूफ सही हो जाता है मैंने प्रूफ दिए और वो मैं छूट जाऊंगा? नहीं, मैं जस्ट प्रूफ दूंगा जस्ट टू से कि व्हाट इज ट्रू और फॉल्स। इसके बेसिस पर जो जज होगा, ही विल डिसाइड कि वेदर इस प्रूफ को एक्सेप्ट करेगा नहीं। क्योंकि दो पार्टीज होती हैं, एक माई अपोजिशन पार्टी होगी, एक मैं हूँ मान लो। अपोजिशन वाले अपने प्रूफ देंगे, मैं कहूँगा ये ज़मीन मेरी है, वो कहेंगे ये ज़मीन मेरी है। देन द जज विल लुक इनटू इट एंड देन ही एक्सेप्ट कि हाँ, कौन सही है कौन नहीं है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही टेक्स हिज फाइनल डिसीजन, राइट। प्लस जब हम प्रूफ दे रहे होते हैं, उसके साथ हम बहुत सारे फैक्ट्स भी देते हैं। फैक्ट्स क्या देते हैं? कुछ फोटोग्राफ दे देते हैं, कुछ वीडियो देते हैं। दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट रिक्वायर्स नो फर्दर प्रूफ। कि मैं वहाँ पे, कोई आदमी वहाँ था जब चोरी हो रही थी, या मेरा एक ज़मीन है मान लो, तो हमने कहा उसमें देखो ये मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मेरे पापा खड़े हुए हैं, उसका वीडियो है, फोटो है, बहुत पुराना है। सो सच थिंग्स आर कॉल्ड एक्सियोम्स। क्या बोलते हैं उनको? एक्सियोम्स। सो कोर्ट ऑफ लॉ में यदि हम जाएं, तो क्या क्या चीज़ और होती है? स्टेटमेंट्स होती हैं, दोनों पार्टी अपने अपने स्टेटमेंट लिखाती हैं, राइट। रीजनिंग होती है, एडवोकेट एक दूसरे से रीजनिंग करते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। आर्गूमेंट्स होते हैं, क्लेम्स होते हैं, काउंटर क्लेम्स होते हैं। और क्या वर्ड यूज होते हैं? प्रूफ्स, एविडेंस, जो हमने बात करी ली। फैक्ट्स, दे प्रोड्यूस फैक्ट्स, मीन्स फोटोज, रिपोर्ट्स, जो एक्सियम्स बोलते हैं जिनको, फैक्ट्स हैं। इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं। हम कोर्ट की, मान लीजिए हमारे पास कोई रसीद है, बैंक की स्टेटमेंट्स हैं, तो हम प्रोड्यूस करें, दोज आर फैक्ट्स, दोज आर प्रूवन थिंग, दोज आर एक्सियम्स। तो इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं। तो ये जो प्रूफ वर्ड है, हम कोर्ट ऑफ लॉ में नॉर्मली देखते हैं, पिक्चरों में भी हमने देखा होगा बहुत बार, राइट। सो सेम, एग्जैक्टली सेम वे में द प्रूफ इन मैथमेटिक्स जो वर्ड है, मैथमेटिक्स में किसी चीज को प्रूफ करना होता है, सो वी यूज द सेम थिंग्स। ओके, लेट्स गो। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रूफ इन मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या? तो वी विल लर्न अबाउट स्टेटमेंट्स। वही एग्जैक्टली जो कोर्ट ऑफ लॉ में वर्ड्स यूज होते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में भी स्टेटमेंट्स होते हैं। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? ये क्या होती है? रीजनिंग करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, राइट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे थ्योरम, कंजक्चर, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ मैथमेटिकल प्रूफ एंड हाउ इट इज डन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ अदर टर्म्स होते हैं, कुछ हाइपोथेसिस, लॉजिक्स, रीजनिंग्स with few examples we will learn in this chapter. So let's move with the first thing. See, what is a statement? So what is a statement? कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, एग्जैक्टली वही याद रखो, और कुछ याद नहीं रखना। जैसे कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, क्या होते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस लिखवाते हैं, वो लिखता है ना, वहाँ पे एक क्लर्क होता है, वो लिखता है। तो जब गवाह गवाही दे रहा होता है, तो एक क्लर्क लिख रहा होता है कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ही इज जस्ट नरेटिंग, और वो ही क्लर्क इज टाइपिंग, राइट। तो बेसिकली क्या होते हैं वो, या तो सेंटेंस या ग्रुप ऑफ सेंटेंस। तो स्टेटमेंट इज व्हाट, इज जस्ट अ स्टेटमेंट, और कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिखना है बस। दैट मीन्स इट इज नाइट एन ऑर्डर, ना तो वो ऑर्डर होता है, लिखवा रहा होता है बस, ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, कुछ आश्चर्य वगैरह नहीं होता उसमें, नाइदर इज इट इज अ क्वेश्चन, उसमें वो कोई क्वेश्चन नहीं होता, अपना स्टेटमेंट जस्ट लिखा रहा होता है। सो स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज नाइदर एन ऑर्डर, नॉट अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नॉट अ क्वेश्चन। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्लीज गो एंड ब्रिंग मी सम वाटर। व्हाट इज दिस? इज एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट? is one type of order, or you can say request. That means this is not a sentence. What a marvelous sunset, हम बोलते हैं ना, क्या सुंदर सनसेट हो रहा है, then again is exclamatory, so it is not a statement. What is the color of your hair? It's a question mark. So all these three are basically not
स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारी इस चीज़ पे खरे नहीं उतरे। स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे हमने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ एयर, क्वेश्चन मार्क, पर इसको यदि हम ऐसे बोलते हैं द कलर ऑफ योर हेयर इज ब्लैक, तो वी आर जस्ट स्टेटिंग एन स्टेटमेंट कि आपके बालों का कलर काला है या मेरे बालों का कलर क्या है, काला है। कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, कोई मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ना मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, तो इट्स जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्लियर हो गया? ओके। सो इन जनरल द स्टेटमेंट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब तीन तरह की स्टेटमेंट हो सकती है। अब गवाह तीन तरह के देगा, या तो उसके ऑलवेज ट्रू हो गए जो भी उसने स्टेटमेंट दी, या उसकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी या एम्बिगुअस होगी। कोर्ट ऑफ लॉ में यही होता है ना, मैंने गवाही दी तो मैंने जो भी लिखवाया वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, एम्बिगुअस हो सकता है। एम्बिगुअस मतलब क्या हुआ? नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन, मैंने आधी अधूरी चीजें चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, टुमारो इज थर्सडे, बट आज तो मंडे है, टुमारो थर्सडे कैसे हो जाएगा? तो इट इज एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। अदरवाइज दैट मीन्स आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन टू observe whether it is true or false। तो मेरे पास, मुझे आज मालूम है ना कि आज मंडे है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज थर्सडे, इट इज फॉल्स। दैट मीन्स आई रिक्वायर्ड सम मोर इन्फॉर्मेशन, मेरे माइंड को पहले से ही मालूम था आज मंडे है, तभी मैं डिसाइड कर पाया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। दैट मीन्स खाली यदि मैं बोलूँ टुमारो इज थर्सडे, इट इज आधी अधूरी चीजें हैं जिसके और डिटेल चाहिए होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, डॉग्स आर इंटेलिजेंट, कुत्ते बहुत समझदार होते हैं। तो ये क्या ट्रू है, फॉल्स है, ये एम्बिगुअस है? एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस क्यों है? क्योंकि आधी अधूरी है। कुछ लोगों को कुत्ते बड़े पसंद हैं, बोलते हैं बड़े इंटेलिजेंट है, वेर इट इज नॉट ट्रू फॉर अदर्स। उनके पास ऐसा कुत्ता होगा जो बिल्कुल ही गधा होगा, सो दे विल से कुत्ते इंटेलिजेंट नहीं होते क्योंकि उनके तो एक्सपीरियंस ही ऐसे रहा, बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा, राइट? सो दिस स्टेटमेंट डॉग्स आर इंटेलिजेंट इज सब्जेक्टिव। तो ऐसी स्टेटमेंट जो सब्जेक्टिव होते हैं, दो लोग अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, सो दे आर नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स, दे आर एम्बिगुअस, इन बिटवीन, मिड की है, राइट? तो हमको सेंटेंस स्टेटमेंट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से, देखें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नाउ यू आर रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। देयर आर 8 days in a week, so what is your answer? Is true, false or ambiguous? क्या है ये? 8 days a week, false, you are right। क्यों है false? Because there are 7 days in a week, 7 दिन ही होते हैं। Another example, it is raining here, कैसी क्वेश्चन है, कैसा सेंटेंस है, स्टेटमेंट कैसी है? क्या बोले? यस, इट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्यों है? क्योंकि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेयर इज दिस हेयर, ये हेयर कहाँ पर है? दिल्ली में है, बॉम्बे में, अमेरिका में है। सो सिंस इट इज नॉट क्लियर वेयर इज दिस हेयर, इस वजह से हम बोलेंगे इक्वेशन इज एम्बिगुअस बिकॉज सम मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। एक और लेते हैं एग्जांपल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में ही होता है ना? यस, इट इज ट्रू। व्हाई ट्रू? बिकॉज दिल्ली में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं रहो, नो मैटर वेयर यू लिव, सन जो है हमेशा वेस्ट में होता है, इट्स ऑलवेज ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गौरी इज अ काइंड गर्ल, गौरी जो है बहुत अच्छी लड़की है। इज इट ट्रू और फॉल्स और एम्बिगुअस? इट इज एम्बिगुअस। क्यों? गौरी मेरे लिए तो बहुत काइंड है पर किसी और के लिए नहीं है। सो इट इज सब्जेक्टिव, किसके लिए वो बहुत अच्छी है और किसके लिए नहीं है, राइट? इट इज एम्बिगुअस स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज इवन। ऑड इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? ले लो, ऑड इंटीजर क्या हुआ है? 1 and 3, 1 and 3 ऑड इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई करो इवन आता है? नहीं यार, 1 into 3 is 3, is an odd number, that means this is false। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज ऑड होता है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर इज इवन। टू इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स क्या हुआ है? सारे नंबर्स जो भी नेचुरली होते हैं, लाइक इवन 2, 4, 6, 8। तो दो इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, 2 and 4, 4 2 से क्या हुआ? 8। तो इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, राइट? बट to justify that it is true, we have to do some work।
कभी कभी ये हमने देखा ना कैसे किया, दो नंबर्स का हुआ तो वी मल्टीप्लाइड 2 into 4, तभी हमने कुछ मतलब कुछ काम किया, तभी तो हमें प्रूफ कर पाए। तो कुछ चीज़ों के लिए जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट, इस केस के अंदर हमको कुछ करना नहीं पड़ा, हमको मालूम ही है, बचपन से मालूम है कि सन कहाँ से उगता है, वेस्ट में से उगता है, पूर्व में उगता है, पश्चिम में से उगता है। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ा, दिमाग पहले से फिट है। वेर इज इन दीज टू, दोनों में हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन मीन्स समटाइम्स ये ट्रू है फॉल्स है उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। बट स्टिल ऑल दीज सेंटेंसेस या ऑल दीज स्टेटमेंट्स लेफ्ट साइड में या तो फॉल्स होंगी या एम्बिगुअस होंगी या ट्रू होंगी। ठीक है, यही कोर्ट ऑफ लॉ में भी ऐसे ही होता है, कोर्ट में या तो गवाही सच्ची होगी या झूठी होगी या आधी अधूरी होगी, कुछ और इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी। कुछ और स्टेटमेंट लेते हैं, ये भी अच्छा है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इज इट, कैसी है ये, ट्रू, गर्मी तो है। और फॉल्स, फॉल्स सुनी, गर्मी तो है। व्हाट इज एम्बिगुअस, इट्स एम्बिगुअस। क्यों, क्यों बोला मैंने एम्बिगुअस है, बताओ। इसलिए एम्बिगुअस है कि हो सकता है जो बंदा पहाड़ों में रहता हो, कुमायूं में रहता हो, उसको तो आज बहुत गर्मी लगे, और हो सकता है जो बंदा चेन्नई में रहता हो, वहाँ पे हमेशा ही गर्मी पड़ती है, उसको आज क्या लगेगा, ठंडा, नॉर्मल, मे नॉट बी हॉट फॉर दैट पर्सन, राइट। तो ये भी सब्जेक्टिव हो गया, सो दैट इज वाई इट इज एम्बिगुअस। इट्स नॉट 100% true or 100% false, is in between. So in mathematics, a statement is only acceptable or valid if it is either true or false. ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो चल जाता है एम्बिगस वगैरह, पर मैथमेटिक्स में नहीं चलता है। मैथमेटिक्स में आइदर स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगा। एग्जाम्पल के लिए 2 + 5 = 7 is always true. This statement, if someone will say if 5 + 2 = 7, this is a statement, right? And it is always true. Similarly, 5 + 3 = 7 is always false. So it's a false statement. So mathematics में क्या याद रखना, statements either true or false, no in between. आधा सच आधा झूठ नहीं चलता मैथमेटिक्स में. That is why it's maths, right? चलो एक प्रैक्टिस करते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें मैथ्स के लिए, क्योंकि हमको मालूम चले मैथ्स में आइदर ट्रू और फॉल्स ही होते हैं खाली। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 100 डिग्री, 8th क्लास में पढ़ा था। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्राइंगल याद है? ओके, दिस इज ट्राइंगल वेयर 3 साइड, ट्राई मींस 3 एंड वी हैव 3 साइड्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये अंदर वाले, दिस वन दिस वन दिस वन। तो इनका सम क्या होता है? 180 होता है, याद है? यस, सो इट्स ट्रू, राइट? ओके, another mathematical statement, every odd number greater than 1 is prime. Every odd number greater than 1 is prime. सारे ऑड नंबर लिख के तो देखें, राइट साइड, 1 3 5 7 9, 9 इज नॉट अ प्राइम, 11 13 15, 15 डिवाइड हो जाता है 5 से भी 3 से भी, ये भी प्राइम नहीं है। 17 19 तो है, अगेन 21 इज नॉट प्राइम। दैट मीन्स ही इज सेइंग आफ्टर 1 जो भी ऑड नंबर आते हैं सब प्राइम होते हैं। दिस इज फॉल्स, हमने पता लगा लिया, 9 15 21 ऐसे और भी होंगे बहुत सारे, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? यहाँ तक ठीक चलेगी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, that is why it is false. So mathematical, this statement is false. Okay, for any real number x, 4x plus x is equal to 5x, क्या होते हैं रियल नंबर? क्या होते हैं याद है? रियल नंबर जो भी रियल हो, जैसे आप रियल है, मैं रियल, इमेजिनरी नहीं है, एवरीथिंग इज रियल। तो क्या होते हैं रियल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से जो स्टार्ट हुए, होल नंबर जिसमें जीरो भी लगा दो वो होल हो गया, कंप्लीट हो गया। इंटीजर्स नेगेटिव साइड में भी ले जाओ, प्लस माइनस लेफ्ट साइड में, जब इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स a upon b वेयर न्यूमरेटर इज नॉट जीरो इज अ रैशनल। और इनको डिवाइड करोगे तो इनकी कुछ वैल्यू आएगी, फिगर्स 0.63 जैसे आ गया, या ये 0.012, बस ये रिपीट होता रहेगा, राइट? बट देयर इज अ रिलेशन। इरेशनल जैसे √3 है, उसका आंसर निकालोगे 1.732, चलता ही रहेगा जिंदगी भर के लिए। जैसे पाई है 22/7, उसका निकालोगे 3.14,
जहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हो वहाँ तक चलता रहेगा, दैट मीन्स देयर इज नो लिमिट, बट इट इज रैशनल नंबर। तो इन सब को ले लें, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इंटीजर को उनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ये हमने किस क्लास पढ़ा था? आई थिंक 6th क्लास में। So let's consider this. For any real number 4x plus x is equal to 5x. तो ये सारे हैं, कोई भी डाल के देख लो। पहले हम मान लो नेचुरल डालते हैं। 1 x is equal to 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 1 5, और यहाँ 1 1 डालेंगे, 5 into 1 5, तो दोनों बराबर हो गए। इज ओके। जीरो डाल दें तो ये सब जीरो, ये भी जीरो, दैट मीन्स इट इज ट्रू। माइनस में भी डाल के देख लें एक बार। इसको क्या, -1 डालते हैं, तो 4 into -4 और -1, तो -4 -1 कितना, -5, और यहाँ -1 डाला इंटू 5, तो -5, दोनों बराबर है, दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर एनी रियल नंबर। तो मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले बोला था, कुछ करना पड़ता है पता लगाने के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। अनदर एग्जाम्पल लो, फॉर एवरी रियल नंबर x 2x ग्रेटर देन x, 2 टाइम्स ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। कैसे? यदि मैं 2 लगाऊं तो 2 2 जा 4 हो गया, ग्रेटर देन 2। यू आर राइट। पर यदि मैं और भी कुछ हो सकता है, लेट्स ट्राई दिस। यदि मैं माइनस ले लूँ तो इस साइड क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, तो -1 तो इधर क्या हो गया, -2 इज ग्रेटर देन -1 ना। -2 जो होता है इज लेस देन -1, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। ऐसा नहीं देखा और जस्ट कुछ भी डाल दिया। सो यू हैव टू चेक ऑल द रियल नंबर्स, नॉट ओनली नेचुरल, होल, इंटीजर्स भी लगाते हैं, कभी कभी रैशनल भी डालने पड़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एवरी रियल नंबर x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फर्क पड़ेगा या कुछ और यूज करना होगा? डाल के देखो। एग्जाम्पल के लिए रैशनल डाल देते हैं, हाफ, हाफ का स्क्वायर हो गया, x इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ का स्क्वायर ग्रेटर देन, और ये x डाला हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 तो हाफ से तो उल्टा, ओह दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। देखो another example, if a quadrilateral has all its side equal then it is a square। ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ये देखो इक्विलेटरल है, सारी साइड बराबर है, हमने यहाँ से प्रेस कर दिया, क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, इट्स नॉट अ स्क्वायर। अगेन दिस इक्वेशन इज, और दिस सेंटेंस इज, और सेंटेंस में क्या है हमारे लिए मैथमेटिकली, इट इज अ स्टेटमेंट, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? अंडरस्टूड? ओके। पर इसमें हम यदि थोड़ा सा चेंज करें, जैसे यहाँ पे है, सो हमने एक चीज नोट की थी, हमने इन हर सब केस में क्या किया है, हमने वो केस निकालने की कोशिश की है जहाँ ये अनट्रू हो जाए। पहले हम मान के चलते हैं इट इज ट्रू, फिर हम वैल्यू डालते हैं, और हमने डाली कि इस पर्टिकुलर केस के लिए अनट्रू हो गया, वेर एज फॉर द होल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट था, और इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे यदि एक कंडीशन में डाल देता, राइट, और ऐसी जब चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे इसमें ऑड नंबर में तो हमने निकाल लिया 9 15, तो ये क्या काउंटर एग्जांपल्स हो गए, कि हमने इसका काउंटर निकाल लिया, कि ना माइनस डाल देंगे तो ये हो जाएगा, या 15 और 9 आ गया, रॉन्ग चीज निकला ही, तो देखो यहाँ तक ठीक था, तो हमने एक काउंटर, तो दीज आर कॉल्ड काउंटर एग्जांपल्स। तो समटाइम्स हमको ये सोल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या होता है, काउंटर एग्जांपल्स निकालने पड़ते हैं। पर यदि हम कंडीशन डाल देते, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स हमने नेगेटिव हटा दिया, ये सारे इंटीजर्स, तो देखो जब नेगेटिव नहीं होगा तो हर एक के लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इट बिकम ट्रू। सिमिलरली नीचे वाले में ये हम रैशनल नंबर्स हटा देते हैं, सो क्या होता है, हमने रैशनल कैसे हटाया, एक्स ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो से कम हो, जीरो या जीरो से कम हो, और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। जैसे ये कर देंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट, कुछ भी डाल के देखो, इट्स ऑलवेज ट्रू। क्लियर? तो इस टाइप से जब हम किसी चीज़ का एक तोड़ निकाल लेते हैं, हमें पता लगा देते हैं, जैसे एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन वन इज प्राइम, जब तक हमने ये नहीं पता लगाया है वो नंबर कि 9 इज अ नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया, इज अ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जो स्टेटमेंट है उसका काउंटर है, उसका तोड़ है ये, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब तक ट्रू है, पर जिस दिन हमें काउंटर मिल गया, दैट इज अ अनट्रू हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके। जैसे कोर्ट में हमने कहा ना, डिटेक्टिव रीजनिंग करते हैं, आप वो बार बार क्वेश्चन करता है, रीजनिंग करता है डिटेक्ट करने के लिए कि कौन चोर है, किसने किया चोरी,
राइट, सेम वे में मैथमेटिक्स में. So we use logics, the logical tool used in establishing the truth of a ambiguous statement. हमने क्यों करनी पड़ी हमको डिडक्टिव रीजनिंग? मैथ्स के अंदर सब आइदर ट्रू और फॉल्स है, पर गलती से भी कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट आ गई तो उस केस में हमें क्या होता है, रीजनिंग लॉजिकल का टूल्स का यूज करना पड़ता है, सो दैट वी कैन डिडक्ट वेदर इट इज एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट और नॉट. ओके, डिड्यूस, डिडक्टिव मतलब डिड्यूस करो या इन्फर करो, राइट. ओके, एग्जांपल लिखें. The flower solaris blooms only if the maximum temperature is about 28 degrees on the previous day. Previous day जो 28 डिग्री होगा तभी वो फूल खुलेगा. एंड एक स्टेटमेंट होती है, Solaris bloomed in the imaginary valley on 15 September 2005. सोलारिस का जो फूल है खिला था किस वैली में? इमेजिनरी वैली में 15 सितंबर 2005 को खिला था. और हमने यहाँ ऊपर क्या बोला है कि ये कब खिलेगा? जब जब प्रीवियस डे का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो. इसका मतलब यदि 15 तारीख को ये खिला था, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को, अब प्रीवियस डे मतलब 14 सितंबर को डेफिनेटली टेम्परेचर वाज 28 डिग्री, अबाउट 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी तो ये खिलेगा 15 को. तो इससे हम ये डिडक्ट कर सकते हैं ना. तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू है when we conclude that the maximum temperature in the imaginary value on 14 September 2005 was more than 28. यदि हम कंक्लूड कर दें कि यस 14 सितंबर 28 था, और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, या एक दिन पहले 28 होना चाहिए तभी वो खिलेगा, और इसने बोला 15 को ये खिला था, दैट मीन्स डेफिनेटली 14th was that date when temperature was more than 28 degrees centigrade. Then we can say by this reasoning, by logic लगा के, we can say the statement is true. Now it is not an ambiguous because we have additional information. Okay, जैसे एक लीजिए, ये क्या है? काव. काव का क्या है? दिस इज टेल. सो ऑल डॉग्स हैव टेल्स. ये काव सीधी सोचे, ऑल डॉग्स हैव टेल्स, मेरी भी टेल है, आई हैव अ टेल, देयरफॉर आई एम अ डॉग. इज इट करेक्ट? नहीं, ऐसी लॉजिक भी ठीक नहीं होता है. इसके लिए इसको मीन्स हर लॉजिक से ऐसा नहीं है कि हर कुत्ते की पूंछ होती है तो वो कुत्ता ही होता है. नहीं, गाय की भी होती है, भैंस की भी होती है, शेर की भी होती है, राइट. तो सम एडिशनल रीजनिंग, तो कोई जरूरी नहीं है रीजनिंग से हम 100% करेक्ट या करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचे. अंडरस्टूड? लेट्स मूव फर्दर. सो मैथमेटिक्स में जो हमने कहा स्टेटमेंट्स, उनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं. स्टेटमेंट्स आइदर हमने बोला ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, राइट. और 3 टाइप्स की होती हैं बेसिकली. क्या होती है? पहले कॉल थ्योरम्स. मैथमेटिकल स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम. थ्योरम इज हुज ट्रूथ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. कैसे एस्टैब्लिश हुआ? बड़ी मेहनत की आप जैसे लोगों ने, बहुत से साइंटिस्ट लगे रहे दिन रात, एंड फाइनली दे प्रूव कि look, sum of the interior angles of a triangle is always 180 degree, so it is a theorem. अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, राइट. जैसे आपने कहा टू इवन इंटीजर्स को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ऑलवेज यू विल गेट अ इवन नंबर, राइट. ये भी एक थ्योरम हो गई हमारी, ये स्टेटमेंट हो गई विच इज ऑलवेज ट्रू. तो जो थ्योरम उनको बोलते हैं जो स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू होते हैं, वेल स्टेब्लिश्ड है, हमने लॉजिक प्रूव किया है किसी साइंटिस्ट ने. जैसे हम साइंस के अंदर लॉ होती है, न्यूटन्स लॉ, राइट. पढ़े ना न्यूटन्स लॉ कि कोई भी चीज जब तक खड़ी है अपनी पोजीशन पे इन अ स्टेट, इट विल मेंटेन इट स्टेट अनलेस एंड अनटिल इट इज आइदर पुश्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. चल रही तो चलती रहेगी, रुकी हुई तो रुकी रहेगी, दैट इज अ लॉ. ऐसे मैथमेटिक्स में उन लॉ को क्या बोलते हैं? जो मेहनत करके किसी ने बनाई साइंटिस्ट ने, उनको थ्योरम बोलते हैं. डन. सेकंड, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे रहते हैं पर वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाए, राइट. प्रूव नहीं कर पाए बट देर इज अ लॉजिक इन इट, तो उनको बोलते हैं कंजक्चर. वी बिलीव इट इज ट्रू based on our mathematical understanding and experience. We call them conjecture. So these are basically an opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information. अभी हमारे पास उतनी information नहीं, उतनी advanced information नहीं है. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मार्स जो है मंगल ग्रह पर, अभी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे बोलते हैं उसकी मिट्टी लाल है, पर पानी शायद था, पर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है. जब तक हम कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो बेस्ड ऑन प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग
जो भी हम अभी बोल रहे हैं, वी आर कंजेक्चरिंग, वी आर अज्यूमिंग, राइट, बट इट इज नॉट फॉल्स। हाँ, वी बिलीव इट इज ट्रू, अभी तक हम मान रहे हैं क्योंकि वो फॉल्स प्रूव नहीं हुआ है। एंड वी एबल टू प्रूव इट, कभी हम फ्यूचर में कर पाए, देन इट विल बिकम थ्योरम, क्योंकि थ्योरम हमें प्रूव्ड होगी, एक्सपेरिमेंट किए हमने, टेक्निकली प्रूव कर दिया कि यस, देन इट बिकम अ थ्योरम इन मैथमेटिक्स। साइंस में वो लॉ बन जाती है। साइंस में जैसे एक और चीज होती है, हमने लॉ में पढ़ा था, कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सियम्स होते हैं, फोटोग्राफ दिखाया, सेल्फ ट्रुथ, उसके बाद कोई ट्रुथ नहीं चाहिए। सो दीज आर एक्सियम्स, एक्सियम्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं, दीज आर सेल्फ एविडेंट ट्रुथ विच विल टेक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। ये हमने सबने माना हुआ है, सच है। जैसे कि आज से 200 ईयर्स बैक तक हमको सब क्या मानते थे, अर्थ क्या है, फ्लैट है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने बोला, बड़े बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों ने बोला कि अर्थ क्या है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे मे बी, तो अर्थ इज फ्लैट, टिल इट वाज प्रूव कि इट इज राउंड। तब तक ये जो रहा, इट वाज एन एक्सियम, सब पूरी दुनिया ने माना बिना क्वेश्चन किए, राइट। सो एज वी कैन नॉट प्रूव एवरीथिंग, देयरफॉर वी नीड टू स्टार्ट समवेयर, हमने इसलिए एक्सियम लेते हैं, कहीं तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हर कोई चीज़ को प्रूव करने में लग गए तो फिर तो लाइफ बेकार हो जाएगी, कितना करेंगे। तो कुछ चीज़ को मान लेते हैं, आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन एंड एग्रीमेंट बाय ऑल द साइंटिस्ट, we tell them those statements are called axioms in an axiom in mathematics। और ये है खतरनाक चीज। सो व्हाट इज द सेफगार्ड अगेंस्ट दिस पॉसिबिलिटी, ऐसे तो सब साइंटिस्ट लोग मिल जाए और सब ऐसे बहुत सारे एग्जाम बना दें, तो इनके सेफगार्ड क्या है। यदि हमारा गलती से वो एग्जाम जो हमने माना था, जैसे हमने माना था अर्थ फ्लैट है, बाद में क्या मालूम चला अर्थ इज राउंड, तो उसके बेसिस पे जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जो भी कुछ किया होगा, तो चीज़ें हमारी कॉन्ट्रडिक्ट हुई होंगी कहीं पे, और जब कॉन्ट्रडिक्ट ज़्यादा होने लगेगी तभी तो लोगों ने सोचा होगा। सो बहुत बार एग्जाम को लेकर मैं सही मानते हुए चलूँ तो मेरे रिजल्ट शायद गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसी को सेफगार्ड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या है, पहली बात तो कम से कम होने चाहिए, बेयर मिनिमम होने चाहिए एग्जाम्स। और क्या होना चाहिए, मेक श्योर द एग्जाम आर कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं समय के साथ चेंज होते जाए, राइट। कि जैसे सूरज जो है हमारा वेस्ट में छुपता है, ईस्ट से निकलता है, इट इज़ अ कंसिस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑलवेज। तो ये ऐसा एग्जाम है, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्रू है, आज नहीं 100 साल बाद भी देखोगे, ये कंसिस्टेंट है, इसमें रोज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों को लिया जाता है एग्जाम्स में। एंड यदि हम फॉल्स ले लेते हैं, सूनर और लेटर कुछ समय बाद उसके रिजल्ट जो होंगे, जो भी उससे हम इंटरफेयर कर रहे होंगे, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आना लगेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टेटमेंट बेसिकली, अ होल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 से जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड होल नंबर। तो वी आर सेइंग अ होल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अ होल नंबर। पहले सिंपल एक होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें, 5 इज अ होल नंबर डिवाइड बाय 3, तो जो आंसर आएगा इज अ होल नंबर, राइट, करेक्ट, ओके। टेक अनदर नंबर, सेम 5 को डिवाइड करें जीरो से, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो 5 इज अ होल नंबर डिवाइड बाय जीरो इज अ होल नंबर, बट ये क्या है बेसिकली इन्फिनिटी, दैट मीन्स जो इन्फिनिट नंबर होगा वो भी होल होगा, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। यदि ये ट्रू है तो हम एक और भी बोल सकते हैं, जीरो इज अ होल नंबर, राइट, डिवाइड बाय जीरो, तो इट बिकम इनफाइनाइट। अभी तो जीरो था, ये इनफाइनाइट कहाँ से हो गया, दैट मीन्स सम कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर, राइट। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, तो दिस इज एन एक्सियम, दिस इज अ इनकरेक्ट एक्सियम, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जीरो से नंबर अब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया सडनली। यहाँ तो ठीक है पर यहाँ तो इनफाइनाइट हो गया। चलो एक और लेते हैं, बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल। हाँ, लुक एट दिस नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, एक्स बाहर निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा एक्स माइनस एक्स, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स और एक्स माइनस एक्स। याद है एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिखते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम, यदि नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस क्लास में पढ़ लोगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। लेट्स इक्वेट। तो देखो यहाँ x माइनस एक्स मैंने ये कट कर दिया, x माइनस एक्स यहाँ कट कर दिया, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स,
x इज इक्वल टू 2x। अब मान लो x इज 1, तो क्या हो जाएगा इधर 1, इधर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 इज इक्वल टू 2, बट वी नो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। दैट मीन्स जो हमने ये लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जो एजम्पशन जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वो हमारा गलत था, राइट? क्योंकि यहाँ देखो x माइनस एक्स इज जीरो और ये x माइनस एक्स इज जीरो, तो हमने क्या किया, जीरो डिवाइडेड बाई, ये नीचे आया ना मेरे, कट मतलब क्या था, बेसिकली डिवाइड किया, यही चीज तो होता हमारा। जब यही गलत है, दैट मीन्स जो हमारा assumption है होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, दैट मीन डिवीजन इज अ होल नंबर, दैट मीन्स इज रॉन्ग। सो दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट इज अ स्टैंडर्ड और व्हाट इज ट्रूथ। वन इज नेवर इक्वल टू टू। कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया बिकॉज इसलिए हुआ क्योंकि ये assumption जो हमने लिया कि होल नंबर डिवाइड बाय होल नंबर विच इज एन एक्सियम, यदि हम मान के चलते हैं, सो उसी की वजह से ये हमारा रिजल्ट ये आ गया 1:2। आना ही नहीं चाहिए था। इसलिए यदि कोई फॉल्स एक्सियम यदि कोई हम लेते हैं, यदि हमने गलती से बना भी दिया साइंटिस्ट ने, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो उसके जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिजल्ट हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी आएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे आया कि 1:2। ऐसा आना ही नहीं चाहिए था, तो अपने आप ही पकड़े जाते हैं। तो हमको बेयर मिनिमम रखने हैं, श्योर करना है कि वो ऐसे टाइम के साथ चेंज ना हो, और दूसरा यदि गलती से कोई बन भी गया है तो आज नहीं कल उसके रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी आएंगे, राइट? लेट्स मूव फर्दर। थ्योरम के अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमारी मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, हम 50 बार आप पढ़ोगे थ्योरम दिस थ्योरम दैट थ्योरम। थ्योरम इज थियोरेटिकली प्रूव्ड, ऐसे याद रख लो, वट एवर इज थियोरेटिकली प्रूव्ड इज कॉल्ड थ्योरम। तो आपने बड़ी मेहनत करके प्रूव किया साइंटिस्ट ने। जैसे एग्जांपल 1, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। इतनी देर से हम यही बोल रहे थे, राइट? अनदर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर इज इवन। दो नेचुरल नंबर 2 इंटू 4 करोगे तो इवन ही आएगा, सो इज अ थ्योरम। करके देख लो, 2 इंटू 6 12 होता है, 8 इंटू 12 96, इज इवन नंबर, करेक्ट? The product of any three consecutive even natural number is divisible by 16। थ्री consecutive number, लगातार तीन even number ले लो natural numbers, वो क्या होंगे, always divisible by 16। Let's do example के 2 4 6, तीन continuous हुए consecutive even numbers हुए, multiplication is 48, 48 divided by 16 क्या आंसर है 4, तो हो गया, ये भी करेक्ट है। कोई एक एग्जांपल और लो, 10 12 14 मल्टीप्लाई किया 1680, 1680 को 16 डिवाइड किया, कितना आंसर आया 105, सो इट इज डिविजिबल बाय 16। तो दिस इज आल्सो थ्योरम, राइट? अब कंजक्चर लेते हैं। कंजक्चर जहां पे हमने अपना थोड़ा दिमाग लगा के कहा कि इट इज ट्रू मैथमेटिकली बेस्ड ऑन अवर नॉलेज, तो वी कैन कंजक्ट, वी कैन वी ड्राइव समथिंग बाय लॉजिक, so you can do that। Let's take an example, there are three consecutive even numbers, right, and add them, say ये numbers हैं 2 plus 4 plus 6, these are three consecutive even numbers, दो के बाद 4 आएगा 6 आएगा, इनका सम क्या है 12। सिमिलरली एक और लिया 4 6 plus 8 18, अगला है 6 8 8 24, ऐसे ही नंबर्स आ गए। तो आप इनको देख के कुछ लॉजिक लगा के कुछ निकाल बना सकते हो, कुछ इनसे रिजल्ट कुछ दिख रहा है? हाँ मुझे कुछ दिख रहा है, आई कैन, कुछ पैटर्न मेरे को दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? गेस, यू ऑल्सो गेस, आई एम ऑल्सो गेसिंग। Yes, I have one. Can you conjecture? I can do that. Okay, let's number one. क्या दिखा आपको? 12, 18, 24, 36, all are even number. So the sum of three consecutive number is an even number. This much I can say. So this statement I can give. This is a conjecture. It's true now, right? किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, हम ही ने अभी निकाला, आप और मैंने ही निकाला बेस्ड ऑन अवर नॉलेज, राइट? अनदर, एक और चीज देखो, all these number 12 18 16 they are divisible by 6। 6 की टेबल में आते हैं 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 6 11 जा, right? So all are divisible by 6, clear? तो ये हमने मैथमेटिकल नॉलेज से निकाल लिया। So these two statements are called conjecture। तो हम अपना लॉजिक लगाते हैं
अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज यूज करते हैं एंड वी ड्राइव समथिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक साहब थे पास्कल, उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट। ट्राइंगल किससे बनाया? मैथमेटिक्स से, तो नंबर से बना दिया। ओके, सो दैट दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल। इसमें क्या किया उन्होंने? पहले 1 लिखा, फिर उसके साइड में इधर एक 1 लिखा, एक 1 लिखा, फिर एक क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 2 लिख दिया, फिर इसके साइड में एक एक 1 लिखा, फिर देखो नीचे लाइन 2 + 1 यहाँ 3, और इधर 2 + 1 3, फिर ये 3 दिया, एक साइड में एक एक 1 लिख दिया, फिर यहाँ नीचे देखो 3 + 1 4, ये 3 + 3 6, ये 3 + 1 4, फिर इनके साइड में 1 1 लिख दिया। फिर ऐसे ही ऐड करते जा रहे हैं, देखो 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और फिर 1 1 लिख दिया। इस तरीके से आप चल सकते हो, इनफाइनाइट चल सकते हो, राइट। सो हियर मेट, और इसकी शेप क्या दिया? ट्राइंगल फॉर्म में पास्कल साहब ने बनाया था, दैट इज वाई कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल। अब ये जो रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लाइन बोल दो, वन लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लाइन बोल दो क्योंकि लाइन ही है, या रो बोलो। सो देखो फर्स्ट इनकी नंबरिंग करते जाओ ऐसे, राइट। इस साइड इन जो रोज है ये लाइंस का, इनका सम करते जाओ। देखो इसका सम है 1, इसका 1 + 1 2, इसका 1 + 2 3 + 1 4, इसका 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, इस तरीके से 16, इसका कितना है 32, ऐसे आता जाएगा। तो इसको देख के क्या कुछ आप लॉजिक अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज लगा के कुछ कुछ रिलेशन बना सकते हैं, कुछ कंजक्शन बना सकते हैं, राइट। इज इट पॉसिबल? यस। और उसके बेसिस पे आप क्या बता सकते हो, लाइन नंबर जो 7 आएगी उसका सम कितना आएगा, सिमिलरली लाइन नंबर 8 का सम कितना आएगा। दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो। 1 2 4 8 16 32, अरे ये तो कुछ पहचाना सा लग रहा है। यस, आई कैन राइट 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। एनी नंबर की पावर 0 इज क्या होता है हमेशा 1। 2 को क्या लिखता हूँ 2 की पावर 1 मतलब 2। 4 को क्या लिखता हूँ 2 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 टू द 4 टू द 8, राइट। ऐसे ही मैं करता जा रहा हूँ। तो लुक, लाइन नंबर 7 का आंसर क्या होगा 2 की पावर 6, और लाइन नंबर 8 का क्या है 2 की पावर 7, मतलब लाइन से एक कम 8 है तो 7 हो जाएगा 128। चलो, यदि इतना जान गए हो तो हम और भी कुछ करते हैं। फाइंड, so what you can conjecture about the sum of the numbers in line 21। तो ये तो 8 ही तक है था, 21 तक का जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ तक आपने देख लिया था 7 का क्या था 2 की पावर 6, 8 है तो एक कम 2 की पावर 7, तो ये 21 है तो क्या हो जाएगा सम 2 की पावर 20। और क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 21 - 1 लिख सकते हैं। ऐसी nth लाइन होगी मान लो, तो क्या हो जाएगा लाइन 21 की पावर है, क्या इसको लिखा है देखो 21, तो इसको लिख सकते हैं लाइन 21 की पावर क्या 2 की पावर 21 - 1, तो इसको लिखते हैं लाइन n है, यदि 21 की जगह n है तो इसको लिखते हैं 2 की पावर n - 1 लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज, नाउ आई हैव मेड अ स्टेटमेंट। पास्कल ट्राइंगल में किसी भी लाइन का सम यदि आपको पता लगाना है इज ऑलवेज इक्वल टू की पावर n - 1, वेयर n इज अ लाइन नंबर। दिस इज अ कंजक्शन, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने अपनी मैथमेटिकल नॉलेज से इस टाइप के सेंटेंसेस बना ले रहा हूँ, स्टेटमेंट्स बेसिकली। एक और लेते हैं एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है। एक डॉट, यहाँ देखो कितना 1 2 3 डॉट्स, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 6 डॉट, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डॉट्स हैं इसमें। तो इसको नाम दे देते हैं T1 T2 T3 T4। यदि मैं आपको बोलूं कि T5 क्या होगी, क्या आप बता पाओगे? बता सकते नहीं बता सकते हो? क्यों नहीं? हमने अभी कैलकुलेट T1 कितना है 1 है, इसमें कितने डॉट है 3 है, इसमें कितने हैं 6 हैं, इसमें कितने हैं 10 है। सो आई एम आस्किंग यू T5 बता दो, T6 बता दो, Tnth बता दो। ध्यान से देखो इसको, ये देखो 1 है, ये इसको 1 को यही फिक्स रखो तो फिर हमने 2 लगा दी। यहाँ पे क्या किया 1 फिक्स है, फिर 2, इस लाइन में कितने लगाए 3 ऐड कर दी। यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है, यहाँ 4 हो गया। दैट मीन्स T5 में क्या होगा 1 2 3 4 5। मैं कैसे लिख सकता हूँ T5 को 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मैं कैसे ऐड कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर रहा था ना। इज नॉट द राइट वे। तो मैं यदि ऐसे ऐसे करके काउंट करूँ तो इज इजी, तो आई कैन राइट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15।
15 को मैं लिख सकता हूँ 15 की जगह 30 कर दूँ, 30 को लिख सकता हूँ 5 6 5 30 है, 5 इंटू 6 30 डिवाइड बाई 2 वो 15 हुआ। और इसको मैं कैसे लिखता हूँ 5 को 5 रहने दूँ इंटू इंटू रहने दूँ 5 की 6 को क्या लिख दूँ 5 प्लस 1 बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। सिमिलरली फॉर T6 में क्या होगा, T5 में क्या था 1 से लेके 5 था, 6 में क्या होगा एक लाइन और आ जाएगी, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। 21 का कितना 42, 6 7 जा 42 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। और 7 को क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 1, तो आई कैन राइट दिस वे। तो लोग देर इज सम कुछ डिजाइन आ रहा है ना, कुछ फॉर्मूला बन रहा है। तो यदि 6 टर्म है तो मैं क्या लिख रहा हूँ 6, उसके बाद लिख रहा हूँ 6 प्लस 1 बाई 2, 5 में क्या लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 बाई 2। ओ गुड, ये तो कुछ एक लॉजिक बन गया। तो इस लॉजिक से मैं क्या लिख सकता हूँ टी एन टर्म टी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये देखो इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है और nth के लिए भी ट्रू है। तो दिस फॉर्मूला आई हैव जनरेटेड, और ये फॉर्मूला क्या हुआ या स्टेटमेंट क्या हुई, इट इज अ कंजक्चर। सो आई हैव, यार मैं तो एक्सपर्ट हो गया, आप भी एक्सपर्ट हो गए। तो दिस वे यू कैन डिराइव समथिंग बेस्ड ऑन सम लॉजिक, योर मैथमेटिक आपने सीखी, उसके बेसिस पे नाउ यू हैव एक जनरेटेड अ फॉर्मूला। तो यदि ऐसे 100 होता T100 मीन्स 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n मीन्स 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2। आप इमीडिएटली आंसर निकाल दोगे, फर्स्ट 100 डिजिट का नंबर तो n डिजिट का नंबर निकाल सकते हो। क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड कंजक्शन। सो दीज आर नॉट प्रूवन बाय साइंटिस्ट, दिस इज जनरेटेड बाय यू जस्ट नाउ। ऐसी एक और साइंटिस्ट है, आप अपने नाम से भी बना सकते हो। एक और गोल्डबैच कंजक्चर है, बहुत फेमस है। एवरी इवन इंटीजर greater than 4 can be expressed as a sum of two odd prime numbers। इन्होंने ये मेहनत करके नंबर्स के देखा और उन्होंने एक कंजक्चर बना दिया कि भाई तो कोई भी इंटीजर्स इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 हैं, दे कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस सम ऑफ टू नंबर से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। चेक करके देख लो। सिमिलरली यू कैन हैव, इफ योर नेम इज राम तो यू कैन हैव राम कंजक्चर। थोड़ा मेहनत करोगे तो एक लॉजिक बना दोगे, राइट? जब तक वो ट्रू है तो ट्रू है, अनलेस एंड अनटिल इज फॉल्स, राइट? ओके। सो हमने कहा कि वो कंजक्चर ट्रू है जब तक कि कोई उसको प्रूव ना कर दे कि गलत है। दैट मीन्स मैथमेटिकली वी हैव टू प्रूव आल्सो, लाइक इन द कोर्ट यू प्रूव कि मैंने, ये मेरा घर है या मैंने चोरी नहीं की, तो यू प्रूव सम एविडेंसेस। सो मैथमेटिक्स में कुछ यू पुट एन लॉजिक लगाते हो और आप प्रूव करते हो। तो एक दो करके देख लेते हैं कैसे करते हैं, अपने आप ही समझ जाओगे। एक दो करोगे तो अपने आप ही रटने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स टेस्ट वन। और जब भी आप किसी चीज़ को प्रूफ देते हो कोर्ट में, यू हैव टू वेरीफाई। वो बोलेगा साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं तो उस समय जाता, पुलिस जाके उनके घर में जाके वेरिफिकेशन करती है ना कि ये आदमी वही है कि नहीं है, तो यू डू फिजिकल वेरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फिजिकली यू डू गो देयर एंड यू चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट, जो बोल रहा था वो सही था कि नहीं सर। सेम इज ट्रू इन मैथमेटिक्स। और देन जब आपके सारे पे सबूत आ गए, आपके प्रूफ आ गए, तो क्या करते हो आप, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो। ठीक है? तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन में जैसे उन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन, ये आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। तो आप क्या करोगे, वह फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करते जाओ। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट इवन नंबर्स होंगे, ये साइन क्या है, किस साइड का है, इनफाइनाइट का। तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी फिजिकली प्रूव करने में। करते रहोगे जब तक हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा फिजिकली आपको कि भाई मैथमेटिकली दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है इवन ही होता है, राइट? तो एक अच्छा तरीका क्या होता है, यू डेवलप ए लॉजिक। लॉजिकली आप चलो, आर्गुमेंट दो, तब आप इजीली प्रूव कर सकते हो। लेट्स, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, बार बार वही लगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 100 डिग्री, ये थ्योरम है हमारी, राइट? तो हम इसको प्रूव कैसे करें कि ये करेक्ट है कि इंटीरियर एंगल्स एक ट्राइंगल का जिसके एंगल है ए बी सी, इसके इंटीरियर एंगल का एंगल ए प्लस बी एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो हम एक लॉजिकली चलें तो वी कैन प्रूव इट। कैसे करते हैं लॉजिकली, एक यहाँ पे क्या करते हैं ना, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू लाइन ए बी। लेट्स ड्रॉ इट, दिस इज पैरेलल टू ए लाइन। जब ये एक लाइन है, इस लाइन को मत देखो, सिर्फ इस लाइन को देखो। तो ये क्या कर रही है, ये दो पैरेलल लाइन है, ऊपर वाली और नीचे वाली, इसको एक लाइन ये कट कर रही है। और यू रिमेंबर आपने 8th क्लास में पढ़ा था, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसका ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं।
दैट मीन्स इनको क्या बोलते हैं, लेटरल एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। यस, अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल ए जो इधर है वो इस एंगल के बराबर, दैट मीन्स ये भी एंगल ए होगा, तो अल्टरनेट एंगल्स आर ओके। सिमिलरली अब इसको मत देखो, ये दो लाइन पैरेलल है और इसको एक ये लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सली कट कर रही है, दैट मीन्स एंगल बी, क्या ये एंगल क्या होगा उसका लेटरल, तो ये भी सेम होगा ना। इस यहाँ देखो, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर ये कितने तीन एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है, 180 डिग्री। ये हमको पहले से मालूम है, राइट। तो मैं ए प्लस सी प्लस बी बोलूँ या ए प्लस बी प्लस सी बोलूँ, एक ही मतलब है। किसी भी दो नंबर को आप ऐसे तीन नंबर को ऐड कर सकते हो, ए प्लस सी करो फिर बी कर लो, या ए प्लस बी प्लस सी करो, मतलब एक ही होता है। दैट मीन्स इफ दिस इज 180 डिग्री, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड द लॉजिक। एक तरीका होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रूव करने का, एक होता है लॉजिक। एक और भी तरीका होता है, यदि कोई ये प्रूव कर दे कि a प्लस बी प्लस सी का जो है किसी ऐसा ट्राइंगल मिल जाए जिसमें ये 180 ना हो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमने कर दिया, या तो मैथमेटिकली ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दो ही चीज होगी, इससे तीसरा तो होगा नहीं, राइट। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग, दैट इज कॉल्ड काउंटर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल निकालो डिस्प्रूव करने के लिए, देन इट इज डन। जैसे क्या है, एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है बेसिकली कि लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती हैं। तो आप में यदि कोई एक ऐसी लड़की देख लें आपको पेड़ पे चढ़ी हुई मिल जाए, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट। इसको जानते हो, कौन है ये? यस, द लायन, जंगल का राजा। तो जंगल का राजा घास नहीं खाता है, मालूम है ना, क्या खाता है? दूसरे जानवरों को खाता है, ईट मीट। तो जंगल का राजा शेर है, मीट खाता है। पर मैं बोल रहा हूँ जंगल का राजा जो है घास भी खाता है। कब प्रूव होगा? अनलेस एंड अनटिल आई प्रूव इट, यस ये मुझे ऐसा कोई शेर मिल जाए घास खाते हुए, एंड इट इज प्रूवन कि शेर भी घास खाते हैं, खाली मांस नहीं खाते हैं, राइट। सो दिस एक काउंटर एग्जांपल मिल गया मेरे को, एक फोटो मिल गया, या मैंने ऐसा शेर देख लिया जो घास खाता है, तो इसका मतलब इट इज एन काउंटर, आई हैव डिस्प्रूव्ड इट, द स्टेटमेंट इज डिस्प्रूव्ड। फाइन, स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स, क्लियर। समटाइम्स हमको ना चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कुछ हाइपोथेसिस भी लेनी पड़ती हैं। जैसे फिजिक्स में आप जाओगे, साइंटिस्ट जो है बहुत सारी हाइपोथेसिस लेते हैं, राइट, कि ऐसा हो रहा होगा। अभी जैसे हम मान के चलते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं, एंड देन दे प्रूव कि लोग ये हमारा एजम्पशन, यदि हमारा एजम्पशन सही है तो ये चीज़ सही होगी, तो ये चीज़ सही होगी, फिर ये चीज़ सही होगी, एंड अल्टीमेटली दे प्रूव कि लोग मेरा ही सही है। अदरवाइज जो मैंने एज्यूम किया था और यदि वो रॉन्ग निकला, मेरा एजम्पशन फाइनली गलत आया, सो तो मेरा इसका मतलब जो मैंने एजम्पशन लिया था वही गलत लिया था, दोनों तरह से मेरे को मालूम चल गया। तो वो जो एजम्पशंस लेते हैं कभी स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, जैसे पुलिस लेते हैं ना हाइपोथेसिस कि शायद ना जिस इसी आदमी ने चोरी की होगी, हो सकता है वो चोर नहीं है, बट आई टुक एन हाइपोथेसिस टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, टू स्टार्टिंग पॉइंट जो होता बनाने के लिए मैंने हाइपोथेसिस ले ली। कल को जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर गया और लॉजिकली ये मालूम चला नहीं नहीं ये चोर नहीं था, कोई और था, पर यदि मैं मान के नहीं चलता ये चोर है, तो मैं इन्वेस्टिगेशन करता क्या? नहीं करता। These are this word is called hypothesis. So we took hypothesis in maths or science or investigation to just as a starting point. It doesn't mean it is proof true. Clear? I hope you understood all the things very well अभी तक। तो अब एक क्वेश्चंस आपके आएंगे, प्लीज प्रूव दिस थ्योरम, ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव करो। तो हम एक दो थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, एंड देन दिस इज द वे वी प्रूव एवरीवेयर, एंड यू कैन प्रूव इट एनी थ्योरम right in future. Question: prove that the product of two even numbers is even. सिंपल है ना, बहुत सिंपल। टू इवन नंबर नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इवन होता है, ये आपको प्रूव करना है यदि आपको बोला गया। तो साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किया था, कैसे प्रूव किया? लेट्स से एक्स एंड वाई आर टू इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर बात कर रहे हैं, एंड वी वांट टू प्रूव दैट एक्स वाई इज इवन। ये तो दो नंबर है एक्स वाई, इवन नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट है इवन होता है, यही तो प्रूव करना है। तो एक्स वाई इज अ नंबर, ओके, लेट्स अज्यूम सिंस x and y are even then they are divisible by 2, ये तो हमको मालूम है, कोई भी नंबर जो इवन होता है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, राइट, इसमें कोई डाउट
नहीं। अब इसमें यदि कोई डाउट नहीं है, देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस एस एंड वाई इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म में? एक्स इज इक्वल टू 2m में बोल दूं, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है तो मैं 2m लिख सकता हूँ। सिमिलरली वाई को भी मैं 2 इंटू एन लिख सकता हूँ, वेयर m और n क्या है? अनदर सम नेचुरल नंबर्स है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो m n नंबर हो सकता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं? डिविजिबल बाय 2 है तो क्यों मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज अ नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो मेरे को मालूम चलेगा एक्स इसको हमने 2m बोल दिया, वाई को 2n बोल दिया, इनका प्रोडक्ट देखना है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू 2m इंटू 2n, तो क्या हो जाएगा 4mn, राइट। और यदि ये 4mn है तो इसके आगे क्या हो गया? एक्स वाई के आगे क्या हो गया? 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर्स, एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये पूरा डिविजिबल बाय 2 है, सो एक्स वाई इसके बराबर है, तो एक्स वाई इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन, सो दैट इज व्हाट वी प्रूव, therefore xy is even, hence prove that the product of two even natural number is even। तो इस तरीके से किया जाता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। ये हमने किया था ना थोड़ी देर पहले। तो हम थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैसे ले सकते हैं? वी कैन टेक दिस वन, एक होगा इवन है तो हम 2 इंटू एन, एन इज अ नेचुरल नंबर, 2n होगा। उससे अगला एक्स कंसेक्यूटिव कौन होगा? +2 और आ जाएगा। उससे अगला इसमें +2 कर दो, 2n+4 हो जाएगा। तो इनका नंबर, इन इन तीन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा डिविजिबल बाय 16, दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम 2n इंटू 2n+2 इंटू 2n+2। सब में से 2 2 बाहर निकाल लो, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 8n ब्रैकेट में n+1, क्योंकि 2 बाहर आ गया, और इसमें से 2 बाहर आ गया तो क्या हो गया? n+2 रह गया। सो दिस इज माई इक्वेशन 1। अब नाउ n इज हेयर इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, आइदर इवन और ऑड। तो वी हैव टू केसेस। क्या होंगे? टू केसेस, क्योंकि ये एक इवन केस होगा एक ऑड। तो चलो आप पहले लेते हैं n इज ए इवन नंबर। n नंबर यदि इवन है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 2m, जो हमने पहले क्वेश्चन में लिया था, राइट। अब n की जगह मैं क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये n की जगह 2m डाल दूँ, डाल दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा? 8 की जगह 2m डाले, 8 2 16, n की जगह क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी 16m प्लस 2m प्लस 1। और ये देखो पूरा नंबर यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो इट इज 16 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये नंबर क्या हुआ? इट इज डिविजिबल बाय 16, करेक्ट। ओके, सपोज n यदि ऑड है तो n को मैं कैसे देखता हूँ? ऑड है तो n में यदि ऑड नंबर में एक कर दूंगा तो इवन बन जाएगा, राइट। तो मैं n+1 यदि ये इवन है तो मैं इसको इजिकल टू 2r बोल सकता हूँ। तो मैं n को क्या लिख सकता हूँ? ये 1 इधर चला जाएगा, n इजिकल टू आई कैन राइट n इजिकल टू 2r-1 लिख सकता हूँ। और n इजिकल टू 2 n बार मैं अपनी पहली इक्वेशन में डाल दूँ, इसी इक्वेशन में डाल दो भाई। डाल दूंगा तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, राइट। और यहाँ से 2 2 बाहर लेकर आया तो फाइनली क्या होगा? 16r इंटू दिस। अगेन r इज अ नेचुरल नंबर था, हमने बोला था, तो ये 16 इंटू सम नंबर, दैट मीन्स दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 16। जब n इवन हो तब भी डिविजिबल 16 है, n ऑड हो तब भी डिविजिबल 16 है। क्या चीज? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? सम प्रोडक्ट ऑफ थ्री consecutive नेचुरल नंबर, hence we can say prove that 2n 2n plus 2 and 2n plus 4 is divided by 16. So this is the way you prove a term, clear। समटाइम्स हमको जो काउंटर एग्जांपल्स करने होते हैं टू डिस्प्रूव अ स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट गलत है, सब इज रॉन्ग। कैसे प्रूव करते हैं? एग्जांपल, अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल एंगल्स इक्वल इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटर मतलब क्या था? जिसकी फोर साइड विद ऑल एंगल्स इक्वल इज अ स्क्वायर, ऐसा होता है क्या? बनाओ, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर। बट ये क्या? रेक्टेंगल, सारी साइड्स क्या है इसके? बराबर नहीं है, पर एंगल्स सब बराबर है, यही तो बोला, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इट इज अ स्क्वायर। ये तो स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, राइट। तो डिस्प्रूव कर दिया हमने। ऐसे लेते हैं फॉर इंटीजर ए एंड बी, दो इंटीजर हैं, तो उसने क्या लगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल है यार, एक ही वैल्यू को एक नंबर डाल दो, कोई भी इंटीजर ले लो, से 2 and 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 इज 13, अंडर रूट 13 की एक वैल्यू आएगी, और यहाँ 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी? 5 आ गया, अंडर रूट 13, और 5 लेफ्ट हैंड साइड इज डिफरेंट, राइट हैंड साइड इज डिफरेंट, सो दे आर, दिस इज इनकरेक्ट।
तो वी हैव डिस्प्रूव इट। डिस्प्रूव मतलब इनकरेक्ट है। अनदर ले लो, 2n स्क्वायर प्लस 11 इज अ प्राइम फॉर ऑल होल नंबर्स n। कोई भी होल नंबर यदि मैं कोई ऑल होल नंबर्स एनी नंबर में यहाँ डालूंगा n की वैल्यू कोई भी होल नंबर ले लूँ, तो इसका जो सोल्यूशन है जो आंसर आएगा इज अ प्राइम नंबर, ऑलवेज अ प्राइम नंबर। चलो डालो, वन डालते हैं, तो वन का स्क्वायर क्या था, वन, वन इंटू टू, टू और टू प्लस 11, 13, 13 इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो हमको क्या करना है, इसको डिस्प्रूव करना है। तो हमको एक ऐसा काउंटर ढूंढना है कि जब मैं n का वो वैल्यू डालूं तो ये हमेशा प्राइम नंबर ना हो। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें जो भी नंबर प्लस में लिखा होता है उसी को इसमें डाल दो, तब देखो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि ये गलत है। लेट्स पुट लेट n इज इक्वल टू 11, देन हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिखा, 2n स्क्वायर 11, 2 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 11, ये यहाँ मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 प्लस 11 था, इसमें से 11 बाहर निकाल लो, 11 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, देखो 11 इंटू टू 22, और इस साइड बचा, ओके यहाँ पे बचा 1, सॉरी यहाँ 1 बचेगा 1, तो क्या होगा, 11 इंटू क्या हो जाएगा 23, राइट। सो 11 इंटू 23, 11 इंटू 23 का कोई नंबर आएगा, दैट मीन्स जो भी नंबर आएगा वैल्यू आएगी, सो दिस नंबर इज 11 से तो डिवाइड हो रहा है, प्लस 23 से भी डिवाइड हो रहा है, राइट। सो कोई भी नंबर 11 से डिवाइड है, 23 से डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो या तो 1 से होते हैं या सेल्फ से होते हैं, क्लियर है। Okay, let's take another example. N square minus n plus 41 is a prime for all positive integers. खाली positive integer की यदि मैं डालूं तो हमेशा ये प्राइम नंबर होगा। हमने क्या बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें 41 है तो 41 ही डाल दो। लेट्स पुट 41, 41 डाला तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखते हैं, 41 इंटू 41 एन स्क्वायर माइनस एन 41 प्लस 41, तो ये माइनस प्लस प्लस कट गए, क्या बचा 41 इंटू 41, तो इसका नंबर मल्टीप्लाई करके क्या 1681, तो नंबर इज 1681, इज इट ए प्राइम, नो। क्यों, क्योंकि ये 1681 से डिवाइड हो ही रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हमको एक नंबर और पता लगाना, किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, किससे हो सकता है, 41 से हो सकता है, क्योंकि 41 इंटू 41 ही तो हुआ इतना, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। सो वी हैव डिस्प्रूव्ड इट। तो इस तरीके से काउंटर एग्जाम्पल्स को डिस्प्रूव किया जाता है। तो यू कैन, आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन disprove the statement. It is not true statement, it is a false statement. Okay. For any further query or feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration@gmail.com and we will get a reply. I hope you understood everything. Right? Thank you. Namaste.